हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश विद सना। दिस इज़ एजुकेटर साधना। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें अक्सर लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि हम कैसे यूज़ करें। आज हम आई, माई, मी, माइन, MINE एंड माई सेल्फ, हम इनका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं आज। एंड आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इवन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जिनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश जिनका मदर टंग है, वो भी इसमें बहुत ही गलतियाँ करते हैं। और वो इनफॉर्मली तो नॉर्मल टॉक में हम जब करते हैं बात तो इट्स ओके कि हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा इधर उधर चलता है। बट अगर आपको एग्ज़ाम पर्पस से देखना है या आपको ऑफिस में अगर आप यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश, तो फॉर्मली अगर देखें तो आपको रूल्स का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि इन पांचों में क्या डिफरेंस होता है, आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ। तो आपको कभी भी इसके बाद डाउट नहीं होगा कि इन वर्ड्स का हम कैसे यूज़ करते हैं। हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इनका यूसेज होता है। मैं डिफरेंस बताने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन हम करते हैं, एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो एक्शन का रिसीवर होता है, जिस पे एक्शन हो रहा होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। राम के बारे में बात हो रही है कि राम कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। प्लेइंग इज़ अ वर्ब, और वो किस पे काम कर रहा है, फुटबॉल पे, फुटबॉल खेल रहा है वो। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है जिस पे वो काम कर रहा है, मतलब वो प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, फुटबॉल। राम इज़ द सब्जेक्ट एंड फुटबॉल इज़ द ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम गेव पेन टू श्याम। राम जो है पेन दे रहा है श्याम को, बट पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पेन होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो श्याम होगा। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसीलिए क्योंकि अगर आप पेन उठाओगे तभी तो श्याम को दे पाओगे। तो पहला काम आप किस पे कर रहे हो, पेन पे कर रहे हो कि पेन उठाओगे और पेन को श्याम को दोगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पेन हो गया, एंड इनडायरेक्ट जो है वो श्याम हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट तो राम ही रहेगा। होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम आई का यूसेज देख लेते हैं। आई जो है वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसका मतलब है, पहले तो आप प्रोनाउन समझ लीजिए कि प्रोनाउन का मतलब होता है अगर नाउन की जगह हम किसी वर्ड को यूज़ करते हैं ताकि हम नाउन को बार बार रिपीट ना करें, तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मतलब आई का यूज़ कब करते हैं, जब हम अपने बारे में बताते हैं, हम ही सब्जेक्ट होते हैं, हम अपने बारे में बता रहे होते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई प्ले, आई सिंग। तो हम आई बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने बारे में बता रहे हैं। तो आई हमेशा जो है वो वर्ब के पहले लगेगा, मतलब आई प्ले, आई सिंग, इस तरीके से इसका यूसेज होता है। तो अगर हम दो सब्जेक्ट की बात करते हैं तब खासकर जो है लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि माई ब्रदर एंड आई लव मूवीज़। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मैं दो लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में और अपने ब्रदर के बारे में। तो यहाँ पर जो है आई का यूज़ होगा, ना कि मी का। ये ऐसा नहीं जाएगा कि माई ब्रदर एंड मी लव मूवीज़, ये गलत है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपको डाउट होता है कभी कभी कि हम मी और आई कब यूज़ करें, तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक जो सब्जेक्ट है उसे आप हटा दीजिएगा। जैसे कि माय ब्रदर को हटा दीजिए, तो फिर मी लव मूवीज़ ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मी नहीं लगेगा यहाँ पे, माय ब्रदर एंड आई लव मूवीज़। तो इस तरीके से इसका यूसेज होता है। ये एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब आप सब्जेक्ट जो है आप होते हैं तब आप आई का यूज़ करते हैं कि आप ही खुद काम कर रहे हैं, और एक्शन जो है वो किसी और पे हो रहा है, आप पे नहीं हो रहा है। अब हम मी का यूसेज देख लेते हैं। मी आप कब यूज़ करते हैं, मी जो है एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मतलब अगर आप पर कोई काम हो रहा है, आप किसी के ऑब्जेक्ट हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी अ चॉकलेट, शी गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ कार। तो इस तरीके से जब आप पे कोई काम होता है, जब आप ऑब्जेक्ट होते हैं, तब आप मी का यूज़ करते हैं। अब सेकेंड यूसेज है मी का, जब आप प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो प्रिपोजिशन के बाद आप जो है मी का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो मुझ पे काम हो रहा है ना, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग टू मी, आप किसी को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप मी का यूज़ करेंगे।
अब आप 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, तो आप मी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ फोटो ऑफ मी एंड माई ब्रदर। सो मैं इस फोटो की बात कर रही हूँ कि ये फ़ोटो मेरे और मेरे भाई की है, तो यहाँ पे आप आई का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप मी का यूज़ करेंगे। सो अब हम माई सेल्फ का यूसेज देख लेते हैं। माई सेल्फ तो अक्सर लोगों को उतना डाउट नहीं होता है। तो माई सेल्फ जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब जो है आपको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब आपको ये शो कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है आप खुद हैं, तब आप माई सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट माई सेल्फ अ कार, मैंने खुद के लिए कार खरीदी। तो यहाँ पर क्या है कि आप खुद पे ही काम कर रहे हैं, मतलब आप खुद के लिए ही कुछ चीज़ कर रहे हैं। तो आई बॉट माई सेल्फ अ कार, आई गेव माई सेल्फ अ हेयर कट, तो मैंने खुद को हेयर कट दिया, मैंने खुद के बाल काटे। तो इस तरीके से आप जब आप ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो तब आप यूज़ कर सकते हैं माई सेल्फ का। और दूसरा यूसेज है एम्फसाइज करने के लिए किसी वर्ड को कि ये आपने किया है। सो आई बेक द केक माई सेल्फ, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये किसी और ने नहीं बनाई, ये मैंने ही बनाया, आप एम्फसाइज कर रहे हैं, तो आप माई सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये दर्शा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये अकेले आपने कोई किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉल्व द क्वेश्चन बाय माई सेल्फ एज नो बडी हेल्प मी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, तो मैंने खुद से ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया है अकेले। तो आप ऐसे सिचुएशंस में भी माई सेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम माई और माइन का डिफरेंस देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है डाउट होता है। माई एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि माई कार इज़ ब्लैक, तो मैं बता रही हूँ कि विशेषता बता रही हूँ कि मेरा कार ब्लैक है, कोई और कार के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी कार के बारे में बता रही हूँ। तो एक तो मैं पोजेशन बता रही हूँ और एक मैं विशेषता बता रही हूँ उसकी, उस कार की, कि ये किसी और की नहीं, ये मेरी कार है। और एक तो मैं पोजेशन भी बता रही हूँ कि ये मेरी है। सो कार के लिए ये माय यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, जो कि एक पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे भी पोजेसिव एडजेक्टिव है कि बता रही हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर सिर्फ पोजेशन बता रहा है कि ये मेरी है। माई जो होता है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है। इसका मतलब है कि तो आपने किसी नाउन को पहले रिफर किया है और उसको रिपीटिशन जो है अवॉइड करने के लिए जो है आप प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ माई फ़ोन, तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं माई को। और अगर आपको दोबारा बोलना है कि दैट फ़ोन इज़ माइन, तो आप यहाँ पे पोजेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं MINE, माइन को। तो यही डिफरेंस है माई और माइन में कि माई जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, एंड माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है। सो माई का एक सिंपल आप रूल याद रखिएगा कि माई के बाद कोई भी नाउन एडजेक्टिव नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई फ्रेंड, या हम इसे दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माई। सो आई एम होपिंग दैट आपको ये लेसन जो है हेल्पफुल होगा और आप अब से आपको जो है आई, मी, माई सेल्फ में डाउट नहीं होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। फॉलो मी एट माई ब्लॉग talismanichange.blogspot.com, जहाँ पे मैं बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं जो आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। तो उसमें मैंने सिंपल से लेकर एडवांस्ड इंग्लिश का भी यूज़ किया है। फॉर एडवांस्ड इंग्लिश यूसेज आप मेरे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। तो शेयर द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप इन टच विद इंग्लिश विद सना, एंड हैप्पी लर्निंग।